या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। सूरह फ़ातिहा की तफ़सीर को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। खुदावंद मुताल ने इस सूरा में पूरे कुरान का ख़ुलासा पेश किया है। इब्तिदाई आयात तौहीद से मुताल्लिक़ हैं। तीन हमारे बुनियादी अक़ायद हैं। एक तौहीद व अदल है, दूसरा नबुव्वत व इमामत है, और तीसरा अक़ीदा मआद है, क़यामत है। हम 5 उसूल दीन के मानने वाले हैं और तौहीद व अदल को तौहीद के साथ बयान किया, और उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ने अपनी रहमत के फ़ौरन बाद कहा मालिक यौमिद्दीन। माद को, क़यामत को एक आयत में बयान किया, और उसके बाद वाली आयत हिदायत से मुताल्लिक़ हैं, जिन्हें कल परसों में मुकम्मल करूँगा। तो आज अल्लाह फरमा रहा है कि मालिक यौमिद्दीन। दीन के लफ्ज़ी माना जज़ा के हैं, इताअत के हैं, और इस्तिलाही माना अक़ीदे और अमल के हैं। अक़ीदे और अमल के मजमूए को दीन कहा जाता है। उसूल दीन, फ़ुरूअ दीन मिल के दीन बनते हैं। उलमा ने आम तौर से 2 चीज़ें दीन के बयान की हैं, उसूल और फ़ुरू। उसूल असल से है, असल जड़ को कहते हैं। दीवार की बुनियाद को भी असल कहा जाता है, दरख्त की जड़ को भी असल कहा जाता है। तो इसलिए उलमा ने कहा उसूल दीन, दीन की जड़ें 5 हैं, और फ़ुरू कहते हैं शाखों को। तो दीन एक दरख्त की मानंद है जिसकी 5 जड़ें हैं, 5 उसूल दीन हैं, 10 फ़ुरूए दीन हैं। लेकिन दरख्त पे सिर्फ 2 चीज़ें नहीं होती, जड़ें भी होती हैं, शाखें भी होती हैं, फल भी होता। तो जड़ें 5 हैं, तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत, और शाखें 10 हैं,
नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला, तबर्रा, ये 10 हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद। तो दरख्त की जड़ें छुपी हुई होती हैं, जड़ें नजर नहीं आती, शाखें नजर आती हैं। तवज्जो, जड़ें छुपी हुई होती हैं, इसलिए इंसान का अकीदा दिल में होता। किसी को नहीं मालूम आपका अकीदा कैसा है। अकीदा आपसे मुताल्लिक है। अकीदा अच्छा हो तो अमल अच्छा होगा। इंसान का अकीदा मजबूत होना चाहिए। तौहीद पे अकीदा मजबूत होगा तो तमाम इबादत सही होंगी। अदल पे अकीदा सही होगा, इबादत सही होंगी। नबुव्वत पे अकीदा सही होगा, आमाल सही होंगे। इमामत पे अकीदा सही होगा, आमाल सही होंगे। वहीं तवल्ला भी होगा, वहीं तबर्रा भी होगा। और माआद पे, क़यामत पे इंसान का अकीदा दुरुस्त हो तो आमाल सही होंगे। एक आदमी क़यामत को मानता ही नहीं, माआद को नहीं मानता, क़यामत को नहीं मानता, वो नेक अमाल क्यों करेगा? मुझे जब खुदा के पास वापस जाना ही नहीं है तो नेक अमाल किस लिए करूं? तो इंसान अगर मानता हो हाँ कोई क़यामत का दिन आने वाला है। शिया अकीदा यह है कि हम कुरान से, हदीस से बाद में, अक्ल से पहले दलील दें। तमाम के तमाम उसूल दीन पे, 5 उसूल दीन है, सब पे पहले अक्ल से दलील दें। अक्ल जो दलील देगी, कुरान हदीस उसका तायद करने वाला बनेगा। वही तायद करते हैं हमारे अकीदे की, तो सही करेगा कुरान हमारे अकीदे को। बात पहुंच रही है मेरी? इससे पहले कि अल्लाह कहे कि अल्लाह एक है, हमारी अक्ल कहती है कि अल्लाह एक है। हम अल्लाह को एक इसलिए मानते हैं, इसलिए नहीं कि माँ बाप ने बताया, पता नहीं लोग हैं या नहीं, इसलिए हम उसूल दीन नहीं मानते। इस्लाम बेहतरीन दीन है, इसलिए नहीं कि माँ बाप ने बताया, मौलवी साहब ने बताया, मेंबर से किसी ने बताया, हाफिज साहब ने बताया। हम इसलिए अल्लाह को एक मानते हैं क्योंकि अक्ल कहती है अल्लाह एक है। ज्यादा होते तो टकराव होता, ये टकराव ना होना बता रहा है खालिक एक है। सारे उसूल दीन को मैं अक्ल से साबित करूंगा, ताकि मुझे माद को साबित करना है अक्ल से, तो इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। अल्लाह एक है, अल्लाह ने खुद बता दिया कुरान में। अक्ली दलील अल्लाह ने भी कुरान में दी है कि लौ खाना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर अल्लाह के अलावा कोई और खुदा होता तो चीजों में टकराव होता, फसाद होता। ये इतने सितारे आज साइंस गिन नहीं सकती। उन्होंने एक अंदाजे से कहा है अरबों खरबों सितारे हैं। जितने उन्होंने गिने हैं ना, वो कहते हैं कि जितने हमने गिने हैं, ये हमारी जमीन है, निजाम शमसी है, ये पूरी एक कहकशा में है जिसे गैलेक्सी कहते हैं। फिर कई कहकशाएं हैं, अरबों खरबों कहकशाएं हैं, और वो है एक मिल्की वे के अंदर। परेशान हो गए हैं जरा? और वो सारा निजाम, वो कहते हैं कि नहीं ये दुनिया इन्फिनिटी है, लामहदूद है। कुरान कहता है लामहदूद नहीं है, दुनिया लामहदूद नहीं, बनाने वाला लामहदूद है। अब पहुंच रहे हैं हजरात, तवज्जो फरमाएं। तो ये सारी दुनिया जितनी भी अल्लाह ने बनाई है, और एक बहुत बड़े ईसाई साइंटिस्ट ने, मुफक्किर ने, फलसफी ने नहजुल बलागा पढ़ी, तो नहजुल बलागा में उसने कायनात की खिलकत का खुतबा पढ़ा। जो मौला अली ने खुतबा दिया ना कि अल्लाह ने कायनात कैसे बनाई, तो उसने कहा इस खुतबे को पढ़ने के बाद ये महसूस होता है कि यह कायनात अली ने बनाई है या बनते देखी है। और पता नहीं लोग हैं, तो हमारा अकीदा यह है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पहले बनाए गए हैं, दुनिया बाद में बनाए गए, तो उन्होंने बनते देखी है। ये इतने चांद सूरज सितारे, ये सब कुछ जो कुछ है ये इनके सदक़े में बना है कि ऐ मेरे हबीब लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप ना होते तो मैं ये कायनात खल्क़ ही ना करता। हदीस है, मशहूर व मारूफ हदीस है, मैं पूरी हदीस नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा वजाहत करनी पड़ेगी, तो हदीस मुकम्मल नहीं कर रहा। ये सारी कायनात और हदीस के साथ सबके जहनों में है। शिया बच्चा बच्चा हदीस के साथ जहनों में रखे हुए है। ऐसा ही है भाई? हाँ हूँ करते रहिएगा।
तो हदीस किस्सा में जब जनाब सरवर कायनात ने चादर उड़ाई थी ना, तो चादर उड़ाने के बाद दोनों तरफ से पैगंबर ने किस्सा के चादर के दोनों तरफ से पकड़ा। वह औमा अब यदहिल युमना इला समा, जनाब सैयदा फरमा रही है मेरे बाबा ने चादर को हाथों में उठाया। आपने देखा है ना, माएं दामन फैला के दुआ मांगती हैं, ये पैगंबर से सीखा है हमने। तो आपने चादर को किसा को, हदीस किसा के अंदर है, किसा को दोनों दामन से पकड़ा, कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी। मैं जुमला सिर्फ पेश कर रहा हूं अपने तकमील के लिए और मजलिस के तबर्रुक के लिए। मेरी तरफ से आज की मजलिस का तबर्रुक के जुमला रहेगा। तो सरवर कायनात ने चादर उड़ाई काले रंग की, और ये मैं नहीं कह रहा, आपने जुमे को नात में भी सुना होगा, कई मस्जिदों से पढ़ा जाता है, ए काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम। पैगंबर काली अबा ओढ़े तो सुन्नत है, शिया काला लिबास पहने तो बिदअत है। सलामत है, आप सलामत है। हैदरी हैदरी। बस भाई बहुत तेजी से चलते हुए तो इज़ान गिरामी सरवर कायनात ने सियाह रंग की चादर उड़ाई और कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती, परवरदिगारा ये है मेरे अहले बैत। और बीबी का जुमला है फलम मक्तमलना जमीअन तहतल किसा, जब हम चादर तले मुकम्मल हो गए, यानी उस वक्त जितने अहले बैत थे वो चादर तले थे, जो बाहर था वो अहले बैत में नहीं था। अब अगर कोई बीबी आके कहे या रसूल अल्लाह मैं आ सकती हूं, तो पैगंबर फरमाएंगे आप खैर पे हैं, अहले बैत में नहीं है। चलेंगे बस भाई। तो सरवर कायनात ने कहा अंची अल खैर, तमाम मुसलमानों ने रिवायत को नकल किया। उम्मुल मोमिनीन पे नाम पे इख्तलाफ हो सकता है कि कौन सी बीबी थी। मैं पेश कर रहा हूं तौहीद को, माद को पूरा पेश करना चाहता हूं, थोड़ा सा अगर वक्त ज्यादा लूं तो बहुत माजरत। तो जाने गिरामी सरवर कायनात ने चादर उड़ाई, स्याह रंग की काले रंग की चादर उड़ाई और बता दिया कि आप रुक जाइए, आप नहीं आ सकती। एक और जुमला मैंने बड़ी मेहनत से यहाँ पे तैयार किया था, एक जुमला किसी और मकाम पे पढ़ चुका हूं इस अशरे में नहीं, चंद बरस पहले। तो अज़ीज़ान गिरामी सरवर कायनात ने समझाया ये है उम्महातुल मोमिनीन को कि देखें आप रुक जाएं, चादर में ना आइएगा, आप है रज़ी अल्लाह हो, ये है अलैहिमुस्सलाम। रज़ी अल्लाह अन्हुम और हैं, अलैहिमुस्सलाम और हैं। तो अब आपने काले रंग की चादर उड़ाई। जुमला पेश करके आगे बढ़ूंगा, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे, जिस मोहब्बत से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनते रहें। बारिश के चंद ये कतरात तंग तो नहीं कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी पैगंबर ने काले रंग की चादर उड़ाई। मैं अक्सर सोचा करता था बचपने में कि ये रसूल खुदा ने काले ही रंग की चादर क्यों उड़ाई, सफेद चादर उड़ा देते, सुर्ख चादर उड़ा देते, जर्द थी और कई रंग हैं, सब्ज रंग की, हरा रंग आले मोहम्मद का था, बनी हाशिम का रंग था हरा, तो हरी चादर उड़ा देते। नहीं, पैगंबर ने स्याह चादर उड़ाई। तो मैं सोचता था ये स्याह चादर ही क्यों उड़ाई। तो फिर मेरे जहनों में, मेरी निगाहों में खाना काबा आ गया। तो मैंने देखा खाना काबा पे काला गिलाफ है, उस पे मैंने सोचना शुरू किया। इस नतीजे पे पहुंचा कि अल्लाह ने कहा यह है मस्जिदुल हराम, सारी मस्जिद मेरा हरम है, सारी मस्जिदुल हराम मेरा हरम है, और ये है बैत। अल्लाह ने कहा फर्क बता दूं, हरम और है, बैत और है। तो चलो पहुंच गए, हरम और बैत और। पैगंबर ने काली चादर उड़ा के बताया हरम और है अहले बैत। चल रहे हैं। तो बस भाई
अज़ान गिरामी, अब अल्लाह ने जो कानून बना, वहां पे कहा, जनाब जिब्राइल ने सवाल किया था, या रब मन हुम, परवरदिगारा कौन हैं ये? तो अल्लाह ने कहा था, हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ये कौन है? 5 ही थे। परवरदिगारा, अगर तूने इतने रिश्ते ही बताने थे तो सबके नाम ले लेते। और ये 5 कोई आम हस्तियां हैं नहीं, तवज्जो, आम हस्तियां हैं नहीं, तो सबके नाम लेता बेहतर होता। लेकिन तूने नाम किसी का नहीं लिया, एक बीबी का नाम लिया, बीबी का नाम लिया। मैं रसूल खुदा से तारुफ करवा देता, मेरा हबीब है, उनकी बेटी, उनका दामाद, उनके 2 नवासे। रसूल खुदा का नाम लेके तारुफ करवाता, सारे मुसलमान पैगंबर को जानते हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, कौन है? का फातिमा। और बाकियों के नाम नहीं है। एक फातिमा के बाबा, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे, अब नहीं है, सारा मजमा नहीं है। परवरदिगारा रिश्ते ही बताने थे तो पैगंबर से बताता, अली से, हसन से, हुसैन से अलैहिमुस्सलाम। अल्लाह ने कहा नहीं, तू नहीं समझेगा, ये अहले बैत का तारुफ है, अहले बैत का। अगर मैं अपने हबीब से तारुफ करवाता तो जो जो मेरे हबीब से रिश्ता जोड़ता वो कहता मैं भी अहले बैत में। मैंने सैयदा को मरकज बना के बता दिया, अगर कभी इख्तिलाफ हो कोई अहले बैत में है या नहीं है, उसे मरकज पे पलटा देना। मरकज तारुफ अहले बैत है फातिमा, जो फातिमा का महरम हो वो अहले बैत में। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के भाई, वक्त नहीं। खुदा गवाह है, मैं जितना समेट के बात करना चाह रहा हूं मौजू उतना फैलता चला जा रहा है। परवरदिगार, मैं यकीन मानिए जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, शायद मैं इस वक्त अपने कंट्रोल में नहीं हूं, कोई नजफ से चला रहा है। अज़ान गिरामी, मैं पेश करना चाहता हूं, वहां पे एक मरतबा जनाब जिब्राइल ने सवाल किया, परवरदिगारा ये हैं कौन? अल्लाह ने तारुफ करवा दिया और कहा ये जो तुम, अब मैं अरबी के जुमले नहीं पढ़ूंगा, हदीस के साथ महफूज अपनी जगह पे, लेकिन जुमले पेश कर रहा हूं। अल्लाह ने कहा ये जो समंदर देख रहे हो, ये जो बेड़े, ये जो सूरज चांद सितारे, ये जो कुछ है मैंने इनके लिए बनाया। ये ना होते मैं कुछ ना बनाता। इनकी मोहब्बत में, जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ने सब कुछ बनाया, जिनकी मोहब्बत में, जिनकी मोहब्बत में अल्लाह कहता है ये जन्नत, ये सूरज, ये चांद सितारे मैंने सब इनकी मोहब्बत में, इनकी मोहब्बत में, इन 5 की मोहब्बत में बनाया। अल्लाह को उनसे इतनी मोहब्बत थी कि सूरज बनाया, चांद, सितारे, समंदर, ये बेड़े, ये जो कुछ है इनके सदक़े में, इनकी मोहब्बत में। वो जिनकी मोहब्बत में सब बना रहा, अगर कोई उनसे मोहब्बत ना रखता हो, ये जो कुछ है, ये जो कुछ मैंने बनाया है ये इन 5 के लिए बनाया है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है। जाने के रामी, इंसान अगर ये पता चल जाए ना कि किस लिए बनाया गया, किसके सदक़े में बनाया गया, नहीं पहुंचे हज़रात। भाई किसी नौजवान को कहे भाई इन साहब ने नौकरी दिलवाई थी, जैसे वो आएंगे ना फौरन जाएगा इनकी वजह से मेरी नौकरी हुई। पहुंचे भाई, एक सिफारिश करने पे नौकरी मिली है, सब कुछ नहीं मिला, सिर्फ नौकरी।
तो सुबह शाम आगे पीछे फिर रहे हैं, इनकी वजह से नौकरी हुई है। क्यों? ये एहसान फरामोश नहीं है। अगर पहुंच गए हो, इसे पूरा एहसास है ये नौकरी इनकी वजह से मिली। और अगर किसी को कहें कि बेटा, मैं एक खानदान के बुजुर्ग हमारे हकीम थे, मरहूम हो गए हकीम जी, तो अज़ान गिरामी उन्होंने कहीं किसी का इलाज किया, खानदान हिंदू था, कभी सब डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारे औलाद नहीं हो सकती। उन्होंने कहा मैं तुम्हें, उनके अजदाद के बहुत ज्यादा करामात थे, सैयद हमारे खानदान के थे, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे औलाद होगी, ये आमाल पे अमल कर लेना, जो कहा है वो खा लेना। तो जब उस आदमी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, कहा जब शादी होगी जब तक आप नहीं आएंगे मेरे बेटे की बारात नहीं जाएगी। तो अज़ान गिरामी सारा खानदान खड़ा रहा, कहा नहीं वो जब तक हकीम साहब नहीं आएंगे, कहा बीमार हैं बूढ़े हैं, कहा नहीं, कहा ये बेटा उनकी वजह से पैदा हुआ। अब पहुंच गए हजरा, एक हकीम ने इलाज बताया, बेटा पैदा हुआ। और अगर ये सारी कायनात, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, दिल की धड़कन, दिमाग की सोच, नाक का सांस, खूनों की महक, ये जो कुछ कायनात में है, इन 5 के सदके में इन 5 के बगैर कुछ नहीं। मैं मोहब्बतों के ममनून हूं, आपकी बेइंतहा मोहब्बत से सुन रहे। अल्लाह ने फरमा दिया तौहीद मेरी है, खालिकियत मेरी है, लेकिन याद रखना जिनके सदक़े में बनाया है वो ये हैं। तो जो भी दुनिया में आया है वो इनका मरहून मिन्नत है, वो इनका ममनून एहसान है, वो इनका गुलाम है, इनका खादिम है। और ये मजलिसों में आके हम बता रहे हैं, हमें पता है हम क्यों आए हैं। अज़ान गिरामी, ये 5 के लिए अल्लाह ने सब कुछ खल्क़ किया, इन 14 के लिए खल्क़ किया। रिवायात में तफसील है, मैं तफसील में नहीं जा सकता। तो अल्लाह ने सब बनाया, फिर उसने कहा अदल, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, आपका रब है मेरे हबीब, आपका रब कभी अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता। अल्लाह कभी जुल्म नहीं करता, जो जुल्म नहीं करता, जुल्म का उलट है अदल। जुल्म सिर्फ 2 वजह से होता है, या जहालत, किसी के पास इल्म ना हो, उसने कुछ कर दिया, कभी क्या हुआ, तो जुल्म हो गया मुझसे, मुझे पता नहीं था, या कुदरत ना हो कि मुझसे जुल्म हो गया, मेरे पास ताकत नहीं थी, मैं रोक नहीं सका। तीसरी वजह भी है, उसमें नहीं जाता। लेकिन अल्लाह के लिए ये दोनों नामुमकिन है, क्योंकि वो है कदीर, वो है अलीम। जो अलीम व कदीर हो उससे जुल्म सरजद नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह में कुदरत नहीं है जुल्म करने की, कुदरत है, जुल्म इतना पस से अल्लाह तक पहुंचता नहीं। अज़ान गिरामी, अल्लाह आदिल है, वक्त नहीं तफसील का। नबी और इमाम का मासूम होना शर्त है, ये शिया अकीदा। दीगर मुसलमानों के यहाँ इख्तिलाफ है, वो कहते हैं हत्ता अंबिया, बहुत से कहते हैं अंबिया मासूम, बहुत से कहते हैं अंबिया के लिए भी लाजिम और ज़रूरी नहीं कि मासूम। शिया अकीदा यह है कि हर नबी मासूम है, हर इमाम मासूम है, गुनाह तो दूर के बाद उनसे लग़्ज़िश भी सरजद नहीं, खता निस्यान भी नहीं होती, वो खता भी नहीं करते। ये हमारा अकीदा। क्यों? अगर गैर मासूम अल्लाह का नुमाइंदा हो तो हमेशा उस पर शक रहेगा, गलती कर चुका है या करने वाला है, खता कर चुका है या करने वाला है। जब अल्लाह ही के नुमाइंदे पे उसके बंदों को शक हो तो पूरे दीन का निजाम बैठ जाएगा। और अगर किसी को मासूम पे शक हो तो उसका ईमान खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता। मासूम पे शक की गुंजाइश नहीं। और अगर कभी कोई कहे मुझे रसूल खुदा की रिसालत पे कभी इतना शक नहीं हुआ जितना सुलह हुदैबिया में हुआ, उससे पहले भी होता रहता था, लेकिन जितना सुलह हुदैबिया के वक्त हुआ उतना तो कभी भी नहीं। यहां तक कि जाके रसूल खुदा से बाज़ अफराद लड़ पड़े, अबा खींच रहे, या रसूल अल्लाह, आप सुलह कर रहे हैं इन मुशरिकों से, काफिरों से, आपने फरमाया ये सुलह हमारे हक में जाएगी, अगर मुझे रसूल मानते हो तो मेरे फैसले पे शक ना करो, मेरा फैसला मेरा नहीं है, अल्लाह का फैसला। तवज्जो रहे,
ऐज़ान गिरामी इस मौजू को ज्यादा खोल नहीं सकता। तो अल्लाह का फैसला, मेरा फैसला, अल्लाह का फैसला। यहां तक के मस्जिद नबवी के अंदर पैगंबर ने कहा मुशरिकीन कुफ्फार, यहूदी नसारा सब तुम्हारे दुश्मन है, अपने अपने घरों के दरवाजे मस्जिद में खोल लो ताकि जब फजर पे आओ रास्ते में कोई कत्ल ना कर दे। अब एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम ने 1 या 2 बरस गुजरे, क्या मुसलमान मजबूत हो गए, अपने घरों के दरवाजे बंद करो, क्योंकि तुम बाज ऐसी हालतों में होते हो कि तुम मस्जिद में नहीं आ सकते। जब गुस्ल कर लोगे मस्जिद में आना, दरवाजे बंद, सारे दरवाजे बंद, इल्ला बाबा अली, सिवाय अली के दरवाजे के। जब पैगंबर इस्लाम ने सहाबा से कहा सारे दरवाजे बंद सिवाय अली के दरवाजे के, जब आप मस्जिद नबवी जाएंगे ना इंशाल्लाह जियारत के लिए, तो वहां पे जब पैगंबर इस्लाम की जियारत करके बाहर आएंगे, एक जगह लिखा बाबे जिब्राइल, वही घर है मौला अली का। तो वो दरवाजा मस्जिद में खुलता था। पैगंबर ने कहा सारे दरवाजे बंद सिवाय अली के दरवाजे के। बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा है, या रसूल अल्लाह अली जवान है, मैं बूढ़ा हूं, मेरा दरवाजा भी खुला रहने दीजिए। पैगंबर ने कहा नहीं, मेरा हुक्म है ही नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। सारे दरवाजे बंद, सारे दरवाजे बंद। कहा या रसूल अल्लाह दरवाजा नहीं तो खिड़की रहने दे, मैं खिड़की खोल के रखूंगा, आऊं जाऊंगा नहीं, खिड़की सिर्फ खोल के रखूंगा, कह सकूं कि मेरी खिड़की खुली है मस्जिद में। पैगंबर ने कहा अल्लाह का हुक्म है, खिड़कियां दरवाजे बंद। कहा या रसूल अल्लाह ये अली ही का घर क्यों खुला? पैगंबर के अपने घर का भी दरवाजा बंद। मजमा परेशान, क्योंकि पैगंबर के घर में एक मासूम है, पैगंबर खुद, अज़वाज मासूम नहीं है। अली का वाहिद घर था, अली खुद मासूम, ज़ौजा मासूमा, बेटे मासूम। बस भाई इमामत के लिए अक्ली दलील चाहिए। इमामत के लिए अक्ली दलील, जिसके इतने फजाइल हो और फिर लोग बहस करें अली का हक बनता है या नहीं बनता। पता नहीं बात पहुंची या नहीं बात। आयात पढ़ते हैं मौला की शान में, इतनी इतनी अहादीस, और क्या कुछ नहीं पैगंबर इस्लाम ने किया। ये सब कुछ अक्ली दलील नहीं तो और क्या, जिसके इतने फजाइल हों। इल्म में अली से ज्यादा कोई नहीं, शजाअत में मौला अली से ज्यादा, सखावत में मौला अली से ज्यादा। तमाम सहाबा कहते हैं जब हमें भी वक्त पड़ता था तो अली से मांगते थे, तो क्यों, अली बहुत सखी। जब घमसान करन पड़ता था, आज लोग कहते हैं या अली मदद ना कहो, जब सहाबा भी परेशान होते कहते थे अली को बुलाओ, तो सहाबा भी कहते थे ना या अली मदद। मौला अली आते थे, जंग करते थे, सबके सब मानते थे मौला। बस एक अक्ली दलील दे रहा हूं कि जनाबे अहले बैत अलैहिस्सलाम मासूम है, उनकी इस्मत पे और उनकी इमामत पे। इमामत पे बस एक दलील दूंगा, अगर वक्त रहा तो एक इस्मत पे। तवज्जो है मेरे साथ? तो ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कल इंशाल्लाह पेश करूंगा। मालिक यौमिद्दीन माआद की एक दलील पेश करूंगा। बस चले एक दलील सुन लीजिए। हिशाम छठे इमाम के एक शागिर्द हैं। हिशाम 18 बरस के जवान हैं। जब वो आए मौला की खिदमत में, मौला दर्स पढ़ा रहे थे, कब वो आया नहीं अभी। शागिर्दों ने कहा मौला कौन नहीं आया? कभी आने वाला है। मौला कौन आने वाला है? कभी अभी तुम देखो कि हमारी इमामत का दिफा करता, जहां जाता है हमारी विलायत का दिफा करता, जहां जाता है हमारा दिफा करता है। मौला कौन है? कभी आने वाला है। जैसे ही जनाब हिशाम आए, 18 बरस के जवान थे, मौला फौरन खड़े हुए, गले लगाया, प्यार किया, कहा मेरे पास बैठो। कहा मौला आपके पास बैठता हूं, मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मारिफत थी, आशिक थे मौला की। कहा मौला आपका मकाम ज्यादा है, मैं बहुत नाचीज हूं। तो मौला ने फरमाया हिशाम मेरे सारे शागिर्दों को बताओ, तुम जब शाम गए थे तुमने मेरी इमामत का दिफा कैसे किया, हमारी आइम्मा अहले बैत की इमामत का दिफा। कहा मौला जब आपके सामने आता हूं ना तो लब नहीं हिलते, मुझसे बोला नहीं जाता, मेरे जबान लड़खड़ाने लगती है, मेरा दिल धड़कन तेज हो जाती है। मौला आपके सामने बोला नहीं जाता, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगी।
मौला ने कहा हिशाम अपना इमाम मानते हो? कहा मौला आप ही को मानता हूं। तो मैं इमाम की हैसियत से हुक्म दे रहा हूं, सबको बताओ मेरी हमारी इमामत का कैसे दिफा किया। कहा मौला जब मैं शाम पहुंचा दिमश्क तो आमिर जो मुफ्ती आजम था 70 बरस का मिंबर पे था, खुतबा देते देते अचानक उसकी जबान से निकल गया सलूनी सलूनी। पता नहीं लोग पहुंचे, जो पूछना है पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। क्या बस उस वक्त जब मौला के पास आए तो 18 बरस के थे, जब हिशाम से मनाजरा हुआ तो 16-17 बरस के थे। मौला के शागिर्द थे, इमामत पे मौला ने तैयार करवाए। तो एक मरतबा का मौला जैसे उसने कहा ना सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, जो पूछना है पूछ लो। तो मैंने एक मरतबा हाथ खड़ा किया, कहा मुफ्ती साहब मैं बच्चा हूं, मेरी भी दाढ़ी भी पूरी नहीं आई, मैं बचकाना सवालात करूंगा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? पता नहीं है, मैं बचकाना सवालात करूंगा, बच्चा। कहा नहीं जो पूछना है पूछ लो। कहा बताइए आपकी आंखें हैं? कहा देख भी रहे हो फिर उल्टे सवालात कर रहे हो? कहा मैंने तो पहले ही कहा था मैं बच्चा हूं, बचकाना सवाल करूंगा। आपने जवाब नहीं देना तो ना दीजिए, कह दीजिए मैं जाहिल हूं, और अगर कह दिया सलूनी तो निभाइए। कहा नहीं सलूनी तो कह दिया मैंने, अब जो पूछना है पूछो। कहा बताइए आंखें हैं? कहा हाँ आंखें हैं। वाकई आपने सुन रखा है, मुझे नतीजा देना सिर्फ बच्चों के लिए। क्या बताइए आप आंखों से क्या काम करते हैं? कहा आंखों से देखता हूं। कहा आपके कान हैं? कभी देख के सवाल कर रहे हो? मैं सुन रहा हूं इसका मतलब है कान है। कभी मेरे सवाल का जवाब दीजिए नहीं तो कहिए जाहिल हूं। कहा हाँ कान है। कहा कानों से क्या काम करते हैं? कहा सुनता हूं। जबान है? हाँ। क्या करते हैं? बोलता हूं, चखता हूं। नाक है? हाँ। सूंघता हूं। हाथ है? हाँ। क्या करते हैं? कहा हाथ से महसूस करता हूं। कहा दिमाग भी है? चलेंगे हाँ दिमाग भी है। क्या दिमाग से क्या काम करते हैं? क्या जब आंखें देखती हैं ना तो दिमाग तस्दीक करता है, जो देखा है वही देखा। जब कान सुनते हैं तो दिमाग तस्दीक करता है, जबान चखती है दिमाग तस्दीक करता है, नाक सूंघती है दिमाग तस्दीक करता है, हाथ महसूस करता तो दिमाग तस्दीक करता है। क्या अच्छा तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपके इस वजूद में आपका दिमाग इमाम का काम करता है? कुछ देर सोचता रहा, कहा हाँ कह सकते हो। कि अगर आपके इतने से वजूद को इमाम की जरूरत है तो इतनी बड़ी कायनात को इमाम की जरूरत नहीं। कुछ देर सोचता रहा, फिर अमर ने कहा तुम हिशाम तो नहीं हो? वो तकय्ये में थे। कहा नहीं मैं हिशाम नहीं। कहा उसके दोस्त हो? कहा नहीं मैं हिशाम का दोस्त भी नहीं हूं। कहा दिमश्क तो नहीं हो? कहां के रहने वाले हो? कहा कूफे का। फिर कहा तुम ही हिशाम हो। मेंबर पे तुम मेरी जगह पे आके बैठो, तुमने सादिक आले मोहम्मद से सीखा है। अज़ान गिरामी इमामत ये है, बस एक दलील माद पे है, वक्त एक दलील। ये माद क्यों? कयामत का दिन क्यों? माद यानी औद से पलट के जाएंगे हम खुदा की बारगाह, इसे कहते हैं माद। कयामत का दिन आएगा। क्यों? दुनिया में इतने बड़े बड़े जालिमों ने इतना जुल्म किया। सद्दाम ने 27 लाख लोग शहीद कर दिए, और कितनी दफा मरा? एक दफा। फांसी हुई कितनी होनी चाहिए थी? 27 लाख। तो पूरी सजा नहीं मिली। यजीद को पूरी सजा, इसका मतलब है कोई दिन आना चाहिए, अब पहुंच गया, जहां बुरों को उनकी सजा मिले, अच्छों को उनकी जजा मिले। पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी नेकियां की, आज तक दुनिया में मोमिन पैदा हो रहे हैं। दुनिया की आबादी 45-50 करोड़ शियों की आबादी है। ये इतने शिया क्यों हैं? हुसैन इब्ने अली की वजह से। इतने मुसलमान क्यों हैं? हुसैन इब्ने अली की वजह से। चाहे कोई मुसलमान माने ना माने, अगर कोई कहता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह तो हुसैन की वजह से। हुसैन जान ना देते कोई कलमा ना पढ़ता। लोग हैं या नहीं है? अब इतने लोग कलमा पढ़ने वाले, मौला हुसैन दुनिया में कोई जजा मिली? यानी जैसी मिलनी चाहिए थी। मानने वाले हम सब हैं, उनके कदमों पे हम कुर्बान हैं। ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने इतने चाहने वाले, भाई दुनिया में किसी का इतना गम नहीं मनाया जाता। हम अपने माँ बाप का इतना गम नहीं करते जितना हुसैन इब्ने अली का, लेकिन फिर भी हम कम करते हैं। हुसैन का हक ज्यादा अगर पहुंच जाए, हक मौला का
ज्यादा है, तो कोई दिन आना चाहिए जहां अल्लाह कहे, ए हुसैन आज आप जो कहेंगे, आप जो चाहेंगे मैं वो चाहूंगा। कुरान है ना, वमा यशाउना इल्ला यशा अल्लाह, वो कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि जो अल्लाह चाहता है। तो रोजे क़यामत अल्लाह कहेगा, दुनिया में आप वो चाहते थे जो मैं चाहता था, आखिरत में मैं वो चाहूंगा जो आप चाहेंगे। तो वो 14 कहेंगे, हम तो उन्हीं को चाहते हैं जो हमें चाहते थे। थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। जाके मालिक यौमुद्दीन, वो मालिक है यौमुद्दीन का। अल्लाह फरमा रहा है यौमुद्दीन, यौम दिन। सबने तर्जुमा किया है रोजे जजा का मालिक। जो रोजे जजा का मालिक है वो अल्लाह, मालिक रोजे जजा। अब मुझे तो पता नहीं है, मैं तो अदना सा खादिम अहले बैत हूं, तो मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की रुबाई देखी। उन्होंने फरमाया शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दी पनास हुसैन, सरदाद नदा दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलास हुसैन। अच्छा, ये रुबाई ख्वाजा ने नहीं कही, ये इल्हामी रुबाई ख्वाजा से कहलवाई गई। रुबाई के मतलब होता है जिसमें 4 मिसरे हों, अरबा से है रुबाई, 4 मिसरों वाली। 4 मिसरों में 5 मर्तबा कहा हुसैन, पहले मिसरे में 2 मर्तबा, दूसरे मिसरे में 2 मर्तबा, तीसरे मिसरे, चौथे मिसरे में 1 मर्तबा, तो 5 हो गए ना। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दीपनास हुसैन। और आखिरी मिसरे में कहा कि हक्का के बिना ला इलास हुसैन। रुबाई है लेकिन 5 मर्तबा नाम, यानी पंजतनी रुबाई है। हर मिसरे में इमाम हुसैन का नाम सिवाय तीसरे मिसरे के। तीसरे मिसरे में हुसैन नहीं कहा क्योंकि वहां यजीद का नाम है। टाइम नहीं, सलामत। तवज्जो फरमाइएगा जाने के लिए। तो अब ये रुबाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कह रहे हैं दीनस हुसैन, दीन हुसैन। अल्लाह कह रहा है मालिक यौमुद्दीन। वो जो दीन का दिन होगा, दीन का दिन होगा, उसका मालिक अल्लाह होगा। और ख्वाजा कह रहे हैं दीन हुसैन, यानी कयामत का दिन हुसैन का दिन होगा। शफाअत हुसैन इब्ने अली करेंगे, शफाअत मौला हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम करेंगे। ऐसा नहीं कह रहा मालिक यौमुद्दीन, ये रोजे जजा का मालिक है। और कयामत का दिन चाहिए जब सबका हिसाब किताब हो, जन्नती जन्नत में चले जाएं और जहन्नमियों को जहन्नम में फेंक दिया जाए। जहन्नमियों को फेंका जाएगा, जन्नतियों को ले जाया जाएगा। मैंने एक जुमला चंद बरस पहले पेश किया था, आज के मेरे मौजू से मुताल्लिक है, उसी पे तमाम करूंगा कि बहुत बड़े कौम मुक़द्दस के बुजुर्ग आलिम दीन हैं अयतुल्लाह सैयद मूसा शुबैरी ज़ंजानी। इस वक्त 96-97 बरस के होंगे। तो अब चंद दरस पे दर्स नहीं पढ़ा रहे, इल्म रिजाल के सबसे बड़े माहिर माने जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कुरान करीम पढ़ रहा था, ज़ोहर असर की नमाज हरम में पढ़ाते थे, हम हरम में उनके पीछे नमाज पढ़ते थे।
कुरान पढ़ रहा था जोहर से पहले, अचानक एक आयत सामने आई, वसीक़ा बिहिम इलल जन्नत, जन्नत वालों को घसीट घसीट के जन्नत में ले जाया जाए। कहने लगी वो जोहर का वक्त हो गया, मैं चला गया, आयत जहन में, भाई वसीक़ा बिहिम, उस दिन जहन्नम वालों को घसीट घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। ये आयत समझ में आ रही है। जहन्नम वाले जहन्नम में जाना नहीं चाहेंगे, पता नहीं उन्हें घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा, समझ में आ रहा है। ये जन्नत वालों को क्यों घसीटा जाएगा? जन्नत में चलो, जन्नत में चलो। भाई जन्नत में लोग उछल उछल के खुद ही जाएंगे, इशारा किया जाएगा, दरवाजे खुल गए, जन्नतियों जाओ, तवज्जो। तो आगा संजानी कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं, ये अजीब आयत है। जन्नतियों को खुद जाना समझ में आता है, जहन्नमियों का घसीट के फेंका जाना, जाएंगे नहीं, मार मार के। यहां तक कि सही बुखारी में है कि खुद सरवर कायनात कहेंगे असहाबी असहाबी, मेरे सहाबा मेरे सहाबा, और मलाइका ने उनकी पेशानी के बालों से पकड़ रखा होगा और घसीट के ले जा रहे होंगे। तो इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी अपनी सही बुखारी में फरमाते हैं कि रसूल खुदा मलाइका से कहेंगे मेरे सहाबा कहां ले जा रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद क्या हरकतें की। तो बास के मुतालिक मिलता है ना, हर दौर में अच्छे बुरे रहे। तो जाने गिरामी, जहन्नमियों को घसीट के डाला जाए समझ में आता, जहन्नमियों को घसीट के डाला, ये जन्नतियों को क्यों घसीटेंगे? ये आयत समझ में नहीं आ रही थी। तो आगा जंजानी कहते हैं मैं बहुत परेशान हुआ, तफसीर पढ़ी, यहां तलाश वहां तलाश कर करके एक दिन एक रिवायत मिली जिसमें छठे इमाम फरमाते हैं कि जब जन्नत वाले जन्नत में जाने लगेंगे तो एक मर्तबा कहेंगे परवरदिगारा जरा हुसैन की जियारत करा दे। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा लाओ मेरे हुसैन को। जैसे ही मौला हुसैन आएंगे सारे जन्नती मबहूत हो जाएंगे। फिर फरिश्ते घसीट घसीट के जन्नत में ले जाएंगे। है तवज्जो फरमाए जाने के राम है। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है और रोज़ क़यामत अल्लाह खुद आले मोहम्मद की अज़मत को जाहिर करेगा कि वो दुनिया में जाने वालों जिसने नहीं माना था, आज देख लो मैंने इन्हें कितना बाअज़मत बनाया। वहां राज होगा, राज होगा तो मोहम्मद और आले मोहम्मद का होगा। ऐज़ान गिरामी, 7 मुहर्रम गुजर गई। रिवायत के अल्फाज हैं, हर रोज 2 मुहर्रम को मौला हुसैन करबला पहुंचे। हर रोज काफिले आते, लश्कर आते। कम अज कम जो लश्कर आता था वो 1000 का, 2000, 3000, 4000 का लश्कर। जब फौज आती है ना, ऊंट घोड़े असलहा, तो शोर बहुत होता। तो जनाब ज़ैनब बस एक सवाल करती हैं, भैया ये किस लिए आए हैं? मौला हुसैन बस एक ही बात फरमाते, बहन ये आपके भाई के कत्ल के लिए आए। मेरी बहन ये आपके भाई को मारने आए। सुबह से शाम हो जाती, काफिले आते रहते, लश्कर 1000, 2000, 3, 4। एक दिन जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया कूफे में आपका कोई नहीं है? मौला ने फरमाया, हाँ कुछ लोग मेरे भी हैं कूफे में। कहा भैया फिर अपने वालों को खत लिख के बुला लीजिए। मौला ने खत लिखा, इला रजुलिन फ़क़ीह हबीब इब्न मुज़ाहिर
मिन हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। जुमले में लिखा, ए हबीब आप हमारी रसूल खुदा से निस्बत को जानते हैं, क़राबत को जानते हैं। ए हबीब, मैं आज तफसील से मसला पढ़ना चाह रहा था। 7 मुहर्रम गुजर गई, मौला ने ख़त लिखा, आप हमारी रसूल खुदा से क़राबत को जानते हैं। हबीब, हम करबला में दुश्मनों के नरगे में घिर गए हैं, अगर आप नुसरत करना चाहते हैं तो करबला चले आइए। और मौला ने साथ ही एक लफ्ज लिखा, आजलन, हबीब आने में देर ना कीजिएगा, अगर आना है तो जल्दी आइएगा। जब जनाब हबीब को खत मिला ना, तो हजरत हबीब दस्तरखान पे बैठे थे। कूफे में बड़ा पुरसकून माहौल था। हजरत हबीब ने पहला लुकमा हाथ में लिया था, अपने दहन में रखना चाहते थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। हाँ, बिल्कुल लग रहा है जैसे हम करबला में आ गए। रोने में कोई बुखल ना करे। एक मर्तबा जनाब हबीब के दरवाजे पे दस्तक हुई। उन्हें मौला की हदीस याद थी, हबीब जब दस्तरखान पे बैठ जाओ ना तो किसी के लिए खड़े ना होना, हत्ता माँ बाप के लिए भी नहीं, सिर्फ इमाम वक्त के लिए। जनाब हबीब को नहीं मालूम दरवाजे पे कौन है। उन्होंने लुकमा रोका, बैठे बैठे दस्तरखान पे सवाल किया, मन बिल बाब, दरवाजे पे कौन है? आने वाले ने कहा, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का पैगाम लाया। बस ये सुनना था। जनाब हबीब ने लुकमे को चूमा, फौरन दस्तरखान पे रखा, कहा परवरदिगारा ये तेरा रिज्क है और वो तेरी हुज्जत का पैगाम लाया। नंगे पांव नंगे सर हजरत हबीब दौड़ते हुए दरवाजे पे आए। आके पूछा, क्या फरमाया मेरे मौला ने? कासिद से सवाल किया। कासिद ने कहा, खत दिया। जनाब हबीब ने, अगर देख सके मैं तो देखिए, खत लिया, खत को खोला नहीं, चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा, कहा ज़हरा के लाल ने मुझे खत लिखा। जनाब हबीब बहुत मोहब्बत करते थे इमाम हुसैन। बस भाई एक मर्तबा जनाब हबीब ने खत खोला, आपकी ज़ौजा दौड़ती हुई सहन में आ गए। पूछा, क्या लिखा है मौला ने? कहा, फातिमा के लाल ने मुझे करबला बुलाया। ज़ौजा ने फौरन सवाल किया, हबीब क्या सोचा फिर आपने? आप चाहते थे कि मैं अपनी बीवी को भी सवाब में शरीक कर दूं? तो फौरन कहा, सोच रहा हूं जाऊं या ना जाऊं। जनाब हबीब की ज़ौजा के आंसू बहने लगे। कहा, हबीब फातिमा के लाल ने आपको खत लिखा और आप सोच रहे हैं कि जाएं या ना जाएं? हबीब अगर नहीं जाना तो अपनी तलवार मुझे दे दीजिए, मैं जाके ज़हरा के लाल का दिफा करूंगा। जनाब हबीब ने फरमाया, कनीज़े खुदा, आया मुमकिन है हुसैन मुझे खत लिखें और हबीब करबला ना जाए? मैं सर के बल करबला जाऊंगा। फौरन गुलाम को आवाज दी, ये मेरा घोड़ा मेरी तलवार लेके कूफे से बाहर चला जा, मैं कूफे से बाहर मिलूंगा। फौरन घर से निकले, देखा जनाब मुस्लिम इब्न औसजा कहीं कूफे के बाजार में खड़े। कहा, मुस्लिम कहाँ जा रहे हैं? कहा, खिजाब करने जा रहा था। कहा, मुस्लिम पता है हुसैन करबला आ गए। जनाब मुस्लिम बहुत बुजुर्ग थे, तकरीबन 90 बरस के। हजरत हबीब भी बुजुर्ग थे, 80 बरस से ज्यादा। एक मर्तबा जनाब मुस्लिम ने औसजा ने सवाल किया, हबीब आपको कैसे मालूम? कहा, मौला ने मुझे खत लिखा है। कहा, हबीब फिर क्या फैसला किया? कहा, मैं करबला जा रहा। कहा, हबीब तन्हा ना जाइए, का मुझे भी ले जाइए, अगर मैं हुसैन पे कुर्बान हो जाऊं, जिंदगी तो खत्म होने वाली है। बस भाई जनाब हबीब को अपने घोड़े तक पहुंचने में कुछ देर हो गई, तो
तो जनाब हबीब ने सुना, उनको गुलाम घोड़े से कह रहा था, अगर मेरे मौला ना ना आए हबीब, मैं खुद तुझ पे सवार होकर करबला चला जाऊं। जनाब हबीब ने करबला का रुख किया, कहा मौला आप कितने गरीब हो गए, अब गुलाम आप पे गैरत खा रहे हैं। बस भाई रोने में बुखल न कीजिएगा। मुझसे लोगों ने कितनी फरमाइशें की, इतने मसाइब रह गए हैं, मुझे जनाब कासिम के मसाइब पढ़ना है। और हजरत हबीब के भी नहीं हुए थे। बस भाई जैसे ही जनाब सैयदुश्शुहदा ने सबको जिम्मेदारियां बांटी, जनाब अब्बास को कहा ये सिपा सालार है, अलम दिया, कल्ब लश्कर का अलम मौला अब्बास, मैमने का, मैसरे का। तो एक मर्तबा कहा मौला ने कि एक अलम रहने दो, मेरा एक मेहमान आने वाला है। ज़ुहैर कैन को एक अलम दिया, मैसरे का। कम मौला हम सब मौजूद हैं, का नहीं, एक मेहमान आने वाला, वो मेरे नाना का भी सहाबी है, मेरे बाबा का भी, मेरे भाई का भी, मेरा भी आशिक है, मैंने खत लिखा है, वो जरूर आएगा। हजरत हबीब से मुताल्लिक जब मीर अनीस ने मरसिया लिखा ना, तो एक जुमला कहा, गले मिल मिल के हुसैन इब्ने मुजाहिर से ये बोले, तुम तो गुर्बत में मेरे दोस्त बहुत याद आए। जब जनाब हबीब आए ना, करबला पहुंचे, 8 मुहर्रम यही रात थी। जैसे जनाब हबीब पहुंचे, जनाब सैयदुश्शुहदा मसनद से खड़े हो गए, मेरे नाना के बुजुर्ग सहाबी आ रहा है। जैसे जनाब हबीब को आता देखा, जनाब ज़ैनब अंदर से, जनाब ज़ैनब खेमे से मौला हुसैन को देख रहे, कहा फिजा मेरा भाई खड़ा हो गया, देखो आया कौन है। जनाब फिजा ने कहा बीबी आपके नाना के सहाबी हबीब आए। जनाब ज़ैनब ने कहा फिजा हबीब को मेरा सलाम कह दें। जब मौला हुसैन से जनाब हबीब मिल रहे थे ना, तो जनाब हबीब ने बस एक जुमला कहा, मौला करबला में डेरे डाल लिए। अभी बात ही कर रहे थे कि जनाब फिजा ने कहा हबीब आपको अली की बेटी ज़ैनब ने सलाम कहा। मेरी तरफ देखिएगा, जनाब हबीब ने अपने सर से अम्मामा उतारा, घुटने पे मारा, अम्मामा तोड़ दिया। कहा मौला इतने गरीब हो गए, बहनों को साथ ले आए। मौला ये दुश्मनों का लश्कर, अली की बेटियां। अजरकुम अल्लाह। बस भाई 8 मुहर्रम गुजर गई, 9 को मौला ने एक एक शहीद को बताना शुरू किया, कल कौन कौन शहीद होगा। शहदा को नाम बता रहे थे, जनाब कासिम का नाम नहीं आया। जनाब कासिम के आंसू बहने लगे और एक मर्तबा खड़े होकर हाथ बांध के कहा, आंखों में आंसू। आप जानते हैं ना, छोटे बच्चे अगर यतीम हो, जिनके सर पे बाप ना हो, वो बड़ी हसरतों से घर के बड़ों को देखते हैं। जनाब कासिम के आंसू बहने लगे, बड़ी हसरत से कहा, अम्मू जान क्या मेरा नाम नहीं है शहदा की फहरिस्त में? जनाब सैयदुश्शुहदा ने एक मर्तबा कहा, कैफल मौत इंदक, कासिम आप मौत को कैसा देखते हैं? जनाब कासिम ने एक मर्तबा आंखों से मौला हुसैन को देखा, कहा चाचा जान अगर आप पे कुर्बान होने का नाम मौत है ना, तो अहला मिनल असल, शहद से भी ज्यादा मीठी है। तो मौला हुसैन ने फरमाया, बेटा कासिम आप ही का नहीं, शिशमाह अली असगर का नाम, अली असगर का नाम भी शहदा की फहरिस्त में। हाशमी खून था जनाब कासिम की रगों में। एक मर्तबा जनाब कासिम बर्दाश्त नहीं कर सके, कहा चाचा जान क्या ये अशकिया खैमों में आ जाएंगे? मौला ने फरमाया, नहीं कासिम, मैं अली असगर को हाथों पे लेके जाऊंगा, मैं कहूंगा मौला बता दीजिए शाम गरीबा में खैमों को आग लगा देंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, जज़ाकुम अल्लाह। बस भाई मैंने खत्म कर दिए मसाइल, आप थक गए होंगे। ये मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है, आंसू खुश्क हो जाते हैं, सीने में दर्द होने लगता है, कमर टूटने लगती है। ये मुसलसल रोना जनाब ज़ैनब का काम है, ये मुसलसल रोना सैयद सज्जाद का काम है। मैं और आप तो थक जाते हैं।
अजरकुम अल्लाह। आज रोने में कोई बुखल ना करे। आज ख़याम हुसैनी से अल आतश की आवाजें आ रही। मैंने तमाम कर दिया। 5 से 10 मिनट की जहमत बस भाई। सुबह आशूर नमोदार हुई, एक एक करके अंसारे हुसैनी जाने लगे, कुर्बानियां देने लगे। जनाब कासिम आए मौला हुसैन की बारगाह में। चाचा जान इजाजत है मैं जंग के लिए चला जाऊं? कहा नहीं बेटा अभी आप रुक जाइए। फिर दोबारा गए, चाचा जान इजाजत है? तो मैंने बास मकातिल में ये रिवायत पढ़ी है कि जब 2-3 मरतबा मौला हुसैन ने जनाब कासिम को रोका ना, तो जनाब कासिम 13.5 बरस के थे। तो जनाब कासिम खैमों के बाहर बैठ के घुटनों पे सर रख के रोने लगे। एक बेवा मां के कानों में आवाज आई, कोई बच्चा रो रहा है। जनाब कासिम की मां ने फौरन कहा जनाब ज़ैनब कुबरा से, बीबी मुझे लगता है ये मेरे यतीम बेटे की आवाज है। मेरा बेटा रो रहा। फौरन आई बीबी। जनाब उम्मे फरवा ने एक मरतबा सवाल, कासिम क्या बात है बेटा, क्यों इस तरह से रो रहे हो? कहा अम्मा जान चचा मुझे इजाजत ही नहीं देते। जब भी इजाजत मांगने जाता हूं कहते हैं कासिम तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी। कासिम जब मैं अपने भाई को देखना चाहता हूं मैं आपको देख लेता हूं। कासिम मुझे मेरा भाई बहुत याद आता। तो एक मरतबा जनाब उम्मे फरवा ने कहा कासिम आप 1.5 बरस के थे जब आपके बाबा इस दुनिया से जा रहे थे। जब आप सीने पे लेटे ना, मैंने आपको सीने से उतारा तो आपके बाबा ने कहा उम्मे फरवा कासिम को मेरे सीने पे रहने दो। और आपके बाबा ने वसीयत की उम्मे फरवा जब मेरा भाई हुसैन करबला जाए तो कासिम को जरूर भेजना। कासिम आपके बाबा ने एक तावीज लिखा था, आपके दाएं बाजू पे बंधा। कासिम आपके बाबा ने कहा था कि जब कासिम सख्त मसाइब में हो तो कासिम से कहना तावीज खोले, उसमें हल लिखा होगा। जनाब कासिम ने आंसू साफ किए, तावीज खोला। जानते हैं क्या लिखा था? जनाब कासिम ने पढ़ा, बहुत खुश हुए। लिखा था या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, इज़ा वजदत अम्मकल हुसैन गरीबन मजलूमन वहीदन, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम अगर आप अपने चचा को तने तन्हा देखें, मजलूमियत के आलम में देखें, गुर्बत की हालत में देखें, प्यासा देखें, तो जान कुर्बान करने में गुरेज न कीजिएगा। जनाब कासिम दौड़ते हुए आया, चचा जान अब आप मुझे रोक नहीं सकेंगे। चचा जान देखे मेरे बाबा ने क्या लिखा। मौला हुसैन ने खत लिया, खत को चूमा, खत पढ़ा, मेरी तरफ देखिएगा अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। मौला हुसैन ने फौरन मदीने का रुख किया, बुलंद आवाज से रोकेगा, हाय मेरा भाई मुझे गुर्बत में याद रखा, जब मैं अकेला रह गया मेरे भाई ने मुझे याद रखा। मौला ने जनाब कासिम के गले में बाहें डाली, जनाब कासिम ने मौला के गले में बाहें डाली। फगशया अलैहिमा, दोनों ने बहुत गिरिया किया। आखिरी जुमले सुन लीजिए बस भाई। मौला हुसैन ने एक मर्तबा जनाब कासिम को आगोश में लिया, मुख्तलिफ जिरा पहना के देखें, कोई जिरा पूरी आ जाए। आप जानते हैं जिरा क्यों पहनाई जाती है? ताकि अगर कोई तीर मारे तो जिरा पे रुक जाए, अगर कोई तलवार मारे तो जिरा पे रुक जाए, और अगर कभी कोई गिर जाए और घोड़े दौड़ने लगे तो सीने पे जिरा हो, पाओ घोड़े की टापे ना आए। मौला हुसैन ने कई जिरा पहनाई। जनाब कासिम सिर्फ 13.5 बरस के थे, बहुत पतले दुबले थे। जब देखा ना कि कोई जिरा पूरी नहीं आ रही, जनाब कासिम ने कहा चचा जान जिरा की जरूरत नहीं है, आप मुझे बगैर जिरा के घोड़े पे सवार करा दें, मैं ऐसे ही जंग कर लूंगा। मौला हुसैन ने दोनों बाजू पकड़े जनाब कासिम के, जनाब कासिम को घोड़े पे सवार कराया। जनाब कासिम ने एक मर्तबा तलवार खींची और घोड़े को एड़ लगाई। बहुत बड़ा पहलवान था अजरक नामी, पूरी शहादत पढ़ूं या रहने दूं, बर्दाश्त कर पाएंगे? बहुत बड़ा पहलवान था, नाम था अजरक। उसने एक मर्तबा देखा कि चांद सा नौजवान आ रहा है। उसके 3 बेटे थे, कुछ ने कहा ज्यादा थे, 7 थे। एक मर्तबा उसने अपने बेटों से कहा जाओ जाके इसे मार दो। पहला बेटा आया, जनाब कासिम ने तलवार खींची, कहा या अली।
उसके पहले बेटे को मारा। जब सारे बेटे मार दिए ना, अजरक ने कहा उमर साद में इस बच्चे के मुकाबले में खुद जाऊंगा। जब वो आने लगा ना, मौला हुसैन ने कहा परवरदिगारा वो 1000 का एक माना जाता, मेरा कासिम भूखा प्यासा, कासिम के बदन पे जरा नहीं। उसने जैसे ही हमला किया ना, मौला ने हाथ उठाया, कहा परवरदिगारा मेरे कासिम की हिफाजत फरमा। जनाबे कासिम ने जिस लगाई उसके 2 टुकड़े कर दिए। जैसे ही मारा ना, उमर साद ने कहा सारी फौज से कहो हमला करे। जैसे ही घोड़े आगे आए, एक मलऊन ने जनाबे कासिम के सर की पुष्ट में गुर्ज मारा। जनाबे कासिम जब गिरे ना, कहा चचा जाओ, मैं गिर गया हूं, मेरी मदद को आइए। मौला हुसैन ऐसे आए जैसे उकाब आता। मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़े, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़े। जनाबे कासिम जमीन पे थे, जिस्म पे जिरा नहीं थी, लाशा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अब आप लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, मैंने सारे